नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और एक क्वेश्चन हम लोगों के पास आया हुआ है, कंपनी से रिलेटेड है। और कंपनी से रिलेटेड हम लोगों ने पेमेंट सिस्टम के ऊपर या चेक्स के ऊपर पहले भी वीडियोस बनाया था कि किस तरीके से आप लोग, अगर कोई कंपनी आपको चेक देती है तो उसको फिल कर सकते हैं। और वो जो वीडियोज़ है हम लोग का हमेशा ट्रेंडिंग में चलता है। अभी लगभग बहुत सारा वीडियोज़ है, कम से कम 25-30 ऐसा वीडियोज़ है जो पूरे इंडिया में हम लोग का ट्रेंडिंग में चलता है। तो आज जो सब्जेक्ट पे हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर कोई कंपनी का चेक बाउंस हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए और क्या उसका सिस्टम है और क्या तरीका फॉलो करके आप जो है इस पे काम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी आपको चेक देती है तो कंपनी का मोटिव तो पेमेंट देने का होता है। और आप जो भी काम किए रहते हैं उस कंपनी के साथ, चाहे कोई प्रोडक्ट सप्लाई किए हों या मान लीजिए कोई सर्विस प्रोवाइड किए हों, उसके अगेंस्ट में ही वो चेक दिया जाता है। तो आप हमेशा जब भी ऐसा काम कीजिए तो उसका जो इन्वॉइस है हर एक का अपने पास इन्वॉइस रखे रहिए, ताकि मान लीजिए ऐसे प्रूफ उसको माना जाए कि आपने उनके साथ काम किया हुआ है कोई भी। उसके बाद अगर मान लीजिए वो कंपनी चेक देती है और उसका चेक बाउंस हो जाता है, तो चेक बाउंस होने के बाद चेक का सिस्टम क्या होता है कि आपके एड्रेस पे वो चेक जो है आएगा। यानी मान लीजिए मेरे सटीक परामर्श के नाम से किसी ने चेक दिया है और वो चेक बाउंस होता है, तो बाय कुरियर वो मेरे जो ऑफिस का एड्रेस से दिया हुआ है हमने बैंकिंग में करेंट अकाउंट में, वहाँ पे आएगा। उसको लेने के बाद डायरेक्ट आप किसी पे केस नहीं कर सकते हैं। उससे पहले सिस्टम होता है, कुछ नियम कानून होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। केस करने से पहले आपको जो है एक लीगल नोटिस जो है वो भेजना पड़ता है। किसको? जिस पार्टी ने आपको चेक दिया है उसको आपको एक लीगल नोटिस और रिमाइंडर भेजना पड़ता है कि हाँ, उनका चेक बाउंस हो गया है और वो इतने दिन के अंदर जो है 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन, जो भी आपका मेंशन डेज हो, उसमें आपको अपना पेमेंट जो है वो कर दें। तो फिर आप उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लीजिएगा, या जो वो चेक आया है आपके पास आप उनको वापस कर दीजिएगा। और लीगल नोटिस मिलने के बाद अगर मान लीजिए फिर भी वो कंपनी जो है आपको पेमेंट नहीं कर रही है या चेक बाउंस नहीं कर रही है, तो आप चाहें तो फिर दोबारा से एक बार रीबाउंस करा सकते हैं, या फिर उसके बाद फिर जा आप जो है कोर्ट में जा सकते हैं। अब कोर्ट में जाने का क्या है, मगर कोर्ट में जाने से पहले आप कुछ प्रूफ हमेशा रख लीजिएगा कि वो कंपनी जिसने आपको चेक दिया है उसका कुछ डॉक्यूमेंट डिटेल्स, लीगल डिटेल्स जो होता है, जैसे कंपनी है, अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो एमए होगा, एओए होगा, पैन कार्ड होगा, ये सारा कुछ डिटेल, या कंपनी का जितना ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट, विजिटिंग कार्ड, इनवॉइस, जो भी आपके हाथ लगे, जीएसटी नंबर, जितना ज़्यादा एविडेंस आपके पास रहेगा, प्रूफ करना पड़ता है कि ये कंपनी जो है एग्जिस्टिंग कंपनी है, कोई बंद कंपनी नहीं है। तो इसके लिए आपको उसका एक्टिविटीज़ और उसका लीगल पेपर जो है अपने पास इकट्ठा करना पड़ता है। उसके बाद फिर जिस जुडिशरी में आप हैं या वो है, आप कोर्ट के अनुसार उसमें जाके केस कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए ये जो काम है हमेशा ही आता है और हमेशा ही देखिएगा, अभी तो थोड़ा डिजिटल पेमेंट आ गया तो थोड़ा आसान हो गया, मगर फिर भी चेक्स में लोग काम करते हैं। और उनके साथ ऐसा होता है कि मान लीजिए आप डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपने किसी को सामान भेज दिया और अपोजिट पार्टी ने चेक दे दिया, मगर पता चला कि आपका सामान पहुंच गया और वो चेक बाउंस हो गया। ये कॉमन चीज़ है और इसमें बहुत सारे गलत तरीके के लोग भी हैं जो इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो आप पहले जैसे ही चेक बाउंस हो उनको एक लीगल नोटिस भेजिए, उनका जितना डॉक्यूमेंट्स है वो इकट्ठा कीजिए, उसके बाद फिर कोर्ट केस कीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और अगर मान लीजिए इसमें आपको इसके अलावा कोई समस्या आ रही हो तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग पूरा लीगल जो इस तरीके के वर्क है पूरा करते हैं, कोलकाता में, पटना में, दिल्ली में। ये 3 जगह पे अभी हम लोग सपोर्ट आपको कर पाएंगे। ये तीनों जगह पे हमारा एग्जिस्टिंग ऑफिस है, जहाँ पे कंपनी रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड ये सारा मैटर जो है हम लोग देखते हैं। अब कंपनी में जितना भी लीगल वर्क हो गया, रजिस्ट्रेशन से लेके लीगल कंसल्टेंसी से लेके गाइडलाइन प्रोवाइड करवाने तक, सारा कुछ ही हम लोग करते हैं। और जो भी सर्विस है वो पेड सर्विस है। जो जानकारी आपको यूट्यूब में चाहिए किसी भी पॉइंट टू पॉइंट, वो हम पहले ही फ्री में बता देते हैं। इसके अलावा अगर किसी का पर्सनल अगर आप टाइम लेते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप पेमेंट करके ही सर्विस यूज़ कीजिए, तो ही अच्छा रहेगा। अगर मान लीजिए आप होटल में खाना खाना जाते हैं, ऐसा थोड़ी है कि खाने के बाद फिर बोलिएगा कि नहीं हमें नहीं, पैसा नहीं देना है, ऐसे निकल लीजिएगा। तो इसी तरह से सर्विस भी है, सर्विस में आइए, सीरियस आइए, तो हम लोग भी खुल के आपकी मदद करेंगे, आपको आगे ले जाने में बढ़ाएंगे। और अगर मान लीजिए आप लोग अपने एंड पे ही गड़बड़ करते हैं तो हम लोग उसमें आपका कुछ नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।